लिहाजा एक दूसरा तीसरा झूठ यह कहा गया कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मंदिर भगवान का घर है। किसी मुसलमान ने बताया, आसिफ भाई ने बताया कभी कि मस्जिद अल्लाह का घर कब हुआ? अल्लाह कहां है? अल्लाह तो है नहीं, तो मस्जिद में अल्लाह कब आए? लेकिन हमारे राजनेताओं ने इस्तेमाल किया और समाज ने उसे आत्मसात कर लिया। मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और उसके बाद समाप्त। आज के दौर में भी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने जिस कम्युनिटी सेंटर में नमाज पढ़ी थी, क्योंकि उनकी बीवी, उनकी जो पहली पत्नी थी खतीजा, जब वो खुद 24 साल के थे और वो खुद 54 साल की थी, और जब उनका पहला निकाह हुआ, वो खतीजा बहुत बड़ी व्यापारी थी, बहुत बड़ा उनके यहां बिजनेस होता था। उस बिजनेस में जो लोग आते थे हिंदुस्तान तक, 6-6 महीने पे ऊंटों पे जहाजों पे सामान आता था और 6 महीने के बाद यहां से पैसा लेके जाते थे। तो उस जमाने में थके हुए लोग जो बैठते थे, व्यापारी उस एक कम्युनिटी सेंटर में जाके बैठ जाते थे। उसी में कोई सो जाता था, उसी में किसी के पास खाना होता तो खाना खा लेता था, और किसी को लगता था कि वक्त हो गया है नमाज का तो वो नमाज पढ़ने चला जाता था। हमारे यहां तो बाबर और औरंगजेब की मस्जिद को बचाने के लिए इस मुल्क तोड़ने पे आमादा हैं लोग। सऊदी अरब जो हरमैन शर्मैन शरीफ है, जो खाने काबा है, जिस काबे के चक्कर लगाने के लिए हज में मुसलमान जाते हैं, जो हज इस्लाम के लिए फर्ज है, कंपलसरी है, उन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा दुनिया के मुसलमानों ने कि मोहम्मद साहब ने जिस कम्युनिटी सेंटर में नमाज पढ़ी थी वो कम्युनिटी सेंटर कहां है? सऊदी अरब ने उसको तोड़ के समाप्त कर दिया है। उनकी निगाह में मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, उनकी निगाह में मस्जिद एक जगह है जो नमाज पढ़ी जा सकती है, जिसको उठा करके कहीं और बना दिया जा सकता है। और अगर मस्जिद नहीं भी है, अगर मस्जिद कहीं नहीं भी है तो भी यह फरमाया गया है कि आपको कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, आप चटाई बिछाइए, काबे की तरफ मुंह कीजिए और नमाज पढ़ लीजिए, बात बराबर। उसमें तो यहां तक हिदायत दी गई है कि आपके नमाज पढ़ने से किसी खास जगह के ऊपर अगर कोई नाराज है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो अल्लाह वो नमाज कबूल नहीं करेगा। ये नहीं बताएंगे आसिफ भाई और आसिफ भाई के दोस्त और ये शाहीन बाग वाले और ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले मौलवी नहीं बताते ये बात। ये नहीं बताते कि कुरान में ये लिखा हुआ है। कुरान में जाने क्या क्या लिख लिया है अल्लाह जाने। 1400 साल के अंदर एक मुझे बताइए, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में 57 मुल्क हैं, दुनिया का पैसा है, अरबों खरबों रुपया है उनके पास, एक मुझे बताइए कि किसी सभ्यता को उन्होंने 1400 साल में एक बटन या एक सुई बना के दी हो। पूरे हिंदुस्तान में यहां जोर जोर से कहा जाता है कि हम जब यहां से जाएंगे तो ताजमहल भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। अगर इतने ही काबिल थे तो सऊदी अरब में एक आध ताजमहल बना के दिखाओ, एक आध कुतुब मीनार बना के दिखाओ। कुछ बनाया नहीं है पूरी दुनिया में। जिस तरीके से भारत में 3 बड़े मंदिर और 30,000 मस्जिदों को तोड़ के उनके ऊपर मस्जिद बना दी है, बस इतना ही काम किया है। ये वो लोग हैं कि आपके मकान की नेम प्लेट लगाते हटाते थे और अपनी लगा के कहते हैं ये हमने बनाया है। इसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। लेकिन हम इस सच्चाई को ताकत के साथ इनकाउंटर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपको लोग डराते हैं और आप डरते हैं। सिर्फ इतना ही बदलाव हुआ है। 1000 साल के बाद पहली बार आपने डरने से मना कर दिया है। पहली बार आपने कहा है हम डरेंगे नहीं।
अभी सिर्फ इतना ही कहा है आपने, इसी से लोग धरने पे बैठ गए हैं। हमने तो इन्हें सदियों से डराया था। आजाद भारत के अंदर ऐसे कानून बनवा दिए थे, ऐसा संविधान बनवा दिया था कि ये हमेशा डरते रहे। इसलिए मैंने कहा कि सच की एक प्रवृत्ति होती है, सच को जितना गहरा दफन करोगे वो कभी ना कभी बाहर निकलेगा, और जब निकलेगा तो पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बताएगा। इसलिए मैं बार बार आप सबसे और आपके माध्यम से देश भर दुनिया में जो भी कोई हम लोगों को सुनता है, जो देश में 10-12 लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषयों पे बोल रहे हैं, चाहे वो सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, गौरव आर्या हो, मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, ये तमाम सारे लोगों की ना कोई किसी पार्टी से कोई वाबस्तगी है, न कोई रिलेशन है, न किसी किस्म की सत्ता की प्राप्ति की कोई चाह है। पूरी दुनिया में बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग उन्हीं को सुन रहे हैं। और इसलिए सुन रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी के सामने जब वो ये बात करते हैं तो कहते हैं कि किताब का रेफरेंस कब छपी, किसने छापी, किताब का नाम क्या है, पेज नंबर क्या है, ये सारा विवरण देने से उस युवा के मन में वो ये पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी बात कह करके तालियां बजवाने नहीं आए हैं। हमारी बात सच लगे तो उसे पत्थर की लकीर समझना, और हमारी बात में कोई डाउट लगे तो हम देश में कहीं भी घूम रहे हैं हमारा कॉलर पकड़ लेना कि आपने हमें झूठ बता के गए हैं, ऐसा नहीं है। इस कारण 2014 में जब आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, उस सनातन को जो सनातन ज्ञान और विज्ञान का पर्यायवाची था, उसको आपने इतनी दूर तक लेके आए कि जिनका स्टेचर इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो एक कुएं के मेंढक हैं। आपके ऊपर उन कुएं के मेंढकों ने भी सत्ता स्थापित कर दी और आपके ऊपर राज किया। हम हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमसे कोई नाराज ना हो जाए, और इस बीमारी ने हमें हमारी पहचान से अलग कर दिया। और एक ऐसे लोग हैं जिससे आपका कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा, पूरी दुनिया का कन्फ्रंटेशन हो रहा है। पूरा यूरोप उनसे त्रस्त है, पूरा अमेरिका उनसे त्रस्त है, और पूरा चाइना भी उनसे त्रस्त था। फर्क इतना ही है कि जब आप ये सोचने लगते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या राय बनाएंगे, जब इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो भारत आजादी के बाद भी, आजाद होते हुए भी इस देश के संविधान को, इस देश की संसद को पूरे तौर पे लागू नहीं कर पाता। हमारे पड़ोस में एक मुल्क है जिसका जिक्र सिंह साहब ने किया, जिन 2 फ्रंट की बात की, जिस थर्ड फ्रंट की बात बार बार कह रहे हैं सिंह साहब, ये थर्ड फ्रंट भारत के समाज में बैठा हुआ है। इस थर्ड फ्रंट से लड़ना बहुत जरूरी है, और इससे सरकार नहीं लड़ेगी, इसको समाज से लड़ना पड़ेगा। सरकार कोई काम करेगी, पाकिस्तान से कोई हमला होगा या होने वाला होगा, उसको समाप्त करने के लिए सरकार के पास मैंडेट है। आपने सरकार को चुन के भेजा है, सरकार के पास वो साजो सामान है, सरकार के पास वो बिल है कि सरकार का काम है पाकिस्तान के बालाकोट में उस जगह जाओ जहां से हमला होने वाला था, हमला होने से पहले उनको समाप्त करो। यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस समाज के अंदर जो कई 100 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं इस आजाद भारत में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम क्या चाहते हैं? जिना वाली आजादी, हिंदुस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने मस्जिदों का सहारा लेकर के, जिन लोगों ने कुरान का सहारा लेकर के जिस किस्म के नारे लगाए, उन नारों को 2000 की बात छोड़ दीजिए, 30 साल पुरानी है। हमारे समाज में इन ऐसे ऐसे लोग हैं 30 साल पुरानी कहानी को नहीं पढ़ना चाहते, अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस पे आपने चुप्पी साध ली। ऐसा मूर्ख, ऐसा खामोश समाज किसी दुनिया में नहीं मिलेगा। यही कारण है उसकी नींव। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इतिहास पढ़ते, अल्लामा इकबाल को पढ़ते, आप सर सैयद खां को पढ़ते,
आप मौलाना आजाद की किताब को पढ़ते, आजाद भारत में सलमान खुर्शीद की किताब को भी अगर आप पढ़ लेते तो आज आप चिंतित नहीं होते। आपने कुछ पढ़ना नहीं चाहा, आप देखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, देखते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। 70 साल में आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब कोई रास्ता बदलने के लिए नया रास्ता नहीं है। इस परिस्थितियों ने 2014 पैदा किया था। 2014 में पहली बार आपको लगा कि डरने की भी कोई सीमा होती है भाई। इससे आगे कौन सा डर है, कौन सा लालच है कि हम कंप्रोमाइज करते 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 आज हम वहां आ गए हैं कि जिस तथाकथित संविधान को जैसा भी है उसमें 1000 बीमारियां हो सकती हैं, उसमें अलग से डिबेट हो सकती है, हम उसको भी लागू नहीं कर पा रहे। हम संसद, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जो सबसे बड़ी अदालत है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां हर पार्टी के लोग, हर सोचने वाले लोग, हर विषय के जानकार लोगों के बाद वहां किसी चीज पे चर्चा होती है, हर आदमी को चर्चा करने का मौका मिलता है और उसके बाद उस बिल के ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग को अगर मेजॉरिटी वोट मिले हैं तो वो कानून बनता है और नहीं मिलते हैं तो वापस चला जाता है। कौन लोग हैं जो भारत की संसद के बनाए हुए, पास किए हुए इस बिल को राष्ट्रपति के साइन करने के बाद कानून बन गया है, उसे मानने के लिए तैयार नहीं है? उनको लगता है कानून बनाने के लिए शाहीन बाग पे भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जाएगा कि हम क्या कानून बनाएं। वो दौर चला गया भाई, वो चला गया। दीवार पे लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने सदियों से यही सोचा था ये तो हमारे गुलाम थे, ये हमारे सामने कैसे खड़े हो सकते हैं, इनकी औरतें तो हमारे हरम के लिए थी और ये तो हमारी गंदगी साफ करने के लिए थे, ये बराबर में कैसे बैठ सकते हैं। आप इस स्टेचर से बात करते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आया, बहुत समय हो गया है। सनातनियों ने पहली बार 2014 में वोट ये सोच के नहीं दिया हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आपने सोचा ये राष्ट्र खतरे में है, इसलिए 2014 पैदा हो गया। यही वजह है कि कोई आपसे सीधे तौर पे कुछ नहीं कह रहा है, कहना कुछ चाहता है, कह कुछ रहा है। उनकी स्थिति एक कवि की 2 लाइनें हैं, बिल्कुल उस तरीके की हो गई है। मैं नहीं जानता वो कौन से कवि थे, लेकिन ये लाइनें मुझे अच्छी लगती हैं, बीच बीच में बोल देता हूं। ये न जाने ये कैसा आलम हुआ, न जाने ये कैसा बदहवासी का आलम हुआ, हंसते हंसते लोग रोने लगे और रोते रोते लोग हंसने लगे। समझ नहीं आ रहा है कि रोएं या हंसें। उसी की वजह से कुछ लोग शाहीन बाग पे विधवा विलाप कर रहे हैं। अलग अलग जगह देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है।